चंबल और यमुना नदी के किनारे बसा एक छोटा सा रामपुर गांव, जहां सिर्फ दुश्मनी की दुनिया बसती थी और प्रेम शब्द को श्राप माना जाता था। लेकिन उसी गांव के मेले में 11 साल के दो बच्चे प्रेम और लीला अपने हाथों में प्यार की निशानी बनवा रहे थे। उसी समय अचानक मेले में कुछ डाकुओं का हमला हो गया और भाग दौड़ में प्रेम और लीला एक दूसरे से बिछड़ गए। तभी डाकुओं की सरदारनी को लीला एक बक्से में मिली और वह उसे उठाकर अपने साथ ले गई। फिर उन्होंने डाकुओं की सारी कला सिखाकर लीला को बड़ा किया। लीला हमेशा से सरदारनी को ही अपनी माँ समझती थी, लेकिन वह उसकी असलियत से अनजान थी। लड़ाई में सफल होने के बाद लीला को एक मिशन दिया गया कि उसे एक आदमी को जिंदा पकड़कर लाना है, जिसकी फोटो लिफाफे में थी। इधर प्रेम भी सालों बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव लौट रहा था। जब वह नदी में देखता है तो उसे अपने बचपन का प्यार याद आने लगता है और वह गाड़ी से कूदकर नदी पर चुंदरी चढ़ाने लगता है, जो कि लीला के बचपन का सपना था। लेकिन चुंदरी चढ़ाते वक्त कुछ गुंडे प्रेम पर हमला कर देते हैं। तभी पुल पर खड़ी होकर सब कुछ देख रही लीला उसे बचाने के लिए नदी में 14 साल बाद गाँव लौट रहा प्रेम अपने बचपन के प्यार लीला की मन्नत पूरी करने के लिए यमुना नदी पर चुंदड़ी चढ़ा रहा था। लेकिन इसी बीच कुछ गुंडे प्रेम पर हमला कर देते हैं। तभी वहाँ से गुजर रही लीला नदी में छलांग लगाकर पानी में डूब रहे प्रेम को बचा लेती है। उसके बाद दोनों मिलकर त्रिशूल पर चुनरी चढ़ाते हैं। फिर लीला सभी गुंडों को मारकर वहाँ से भगा देती है। लेकिन जब लीला ने अपनी माँ का दिया हुआ लिफाफा उठाकर देखा, तब उसे पता चला कि वह जिसे ढूंढने निकली है वो वही लड़का प्रेम है, जिसे उसने गुंडों से बचाया था। तभी लीला ने अपनी बंदूक निकाली और प्रेम के सिर पर तान दी, पर प्रेम ने उसके हाथों को पकड़कर बंदूक दूर गिरा दिया और लीला को अपनी बाहों में जकड़ लिया। इसी बीच लीला को पुलिस की गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। तब भागने के चक्कर में उसने अपने बालों में लगी हेयर स्टिक निकालकर प्रेम की छाती पर मार दी और वहाँ से भाग निकली। हवेली पहुँचते ही प्रेम का स्वागत एक राजकुमार की तरह किया जाता है, लेकिन हमले की बात न बताने पर प्रेम के चाचा अपने ही बेटे को थप्पड़ मार देते हैं और इधर लीला को भी उसकी माँ कोड़ों से मार रही थी। क्या करेगी लीला? डाकुओं की सरदारनी अपनी ही बेटी लीला पर कोड़े बरसा रही थी, क्योंकि वह प्रेम को जिंदा पकड़कर लाने में नाकामयाब होकर अपने बालों में लगी हेयर स्टिक को भी प्रेम के पास छोड़ आई थी। तब सरदारनी ने गुस्से से कहा, हम बाहरी दुनिया में अपनी निशानियां नहीं छोड़ सकते, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तब लीला ने कहा, सरदार मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए, अगर इस बार कोई गलती हुई तो मेरा सिर और आपकी तलवार। माँ के हाथ की मार खाने के बाद लीला तालाब किनारे जाकर मगरमच्छ को अपना दुख सुनाने लगी। उसी वक्त सरदारनी वहाँ आई और तालाब किनारे पड़े पत्तों को तोड़कर उसके बालों की मालिश करने लगी। लीला को यह लगता था कि प्रेम के साथ उसका कुछ पुराना संबंध है जो उसे मारने से रोक रहा था। इतना कहते ही वह गहरी नींद में सो जाती है। उसके बाद सरदारनी ने अपने साथी से कहा, यह लड़की तब तक हमारे काम की है जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता। आखिर क्यों डाकुओं की सरदारनी प्रेम को मारना चाहती है और क्या प्रेम लीला एक दूसरे को पहचान पाएंगे? रामपुर गांव में मेला लगने की खबर पाते ही लीला और उसके साथी प्रेम को पकड़ने की योजना बनाकर जंगल में काली माँ की पूजा करते हैं और लीला प्रेम को पकड़ के लाने की कसम खाती है। उसी समय सरदारनी आकर लीला के हाथ में काला धागा बांधकर उसे आशीर्वाद देती है। इधर प्रेम भी अपनी दादी के हाथ से कटार लेकर अपनी पागल दीदी और परिवार के साथ मेले में पहुंचता है। दिल में एक ही आश थी कि शायद आज उसे अपने बचपन का बिछड़ा प्यार मिल जाए। इधर लीला पीला लहंगा पहने हुए और उसके साथी अलग अलग भेष में मेले के चारों ओर फैलकर प्रेम को ढूंढ रहे थे। तभी लीला को प्रेम दिख जाता है और वह अपनी अदाएं दिखाते हुए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगती है। लेकिन जैसे ही एक आदमी प्रेम के साथ सेल्फी लेने की कोशिश करता है, तभी प्रेम का दोस्त, जो कि पुलिस वाला था, प्रेम की सुरक्षा के लिए सबको अलग कर देता है। पुलिस को देखकर लीला अपने साथियों से कहती है कि हमें योजना बदलनी होगी और उसके साथी बताता है कि हम प्रेम को हवन करते समय अगवा करेंगे। प्रेम का पूरा परिवार हवन कर रहा था। इसी दौरान प्रेम की चारू दीदी लीला को देखकर चिल्ला उठती है, हमारी लीला मिल गई, और वह लीला का हाथ पकड़कर उसे प्रेम के पास ले जा। प्रेम का अपहरण करने आए लीला और उसके साथियों की एक एक योजना नाकाम हो रही थी, क्योंकि सुरक्षा की कड़ी निगरानी में प्रेम को पकड़ना लगभग नामुमकिन था। इसलिए लीला ने प्रेम को सबसे अलग करने के लिए एक पानी का गुब्बारा उठाकर स्ट्रीट लाइट पर फेंक दिया। शॉर्ट सर्किट होते ही एक जलता हुआ वायर टूटकर जमीन पर गिर जाता है और मेले में आग लग जाती है, जिस वजह से प्रेम अपनी दीदी और सिक्योरिटी से अलग हो जाता है। प्रेम अपनी दीदी को इधर उधर ढूंढ रहा था, तभी उसकी नजर आग में फंसी चारू दीदी पर पड़ती है और वह उन्हें निकालने की कोशिश करता है। इसी बीच एक मंडप का खंभा टूटकर दोनों पर गिरने ही वाला था। तभी किसी ने आकर उसे रोक लिया और वो कोई और नहीं बल्कि लीला थी। दोनों को बचाने के बाद लीला ने प्रेम को अपनी बातों और आंखों के जाल में फंसाया और समय रहते प्यार की मीठी दवाई जहर की तरह देकर उसे गहरी नींद में सुला दिया। इसके बाद सभी डाकू और लीला अपनी कामयाबी का जश्न मनाते हुए जंगल में पहुंचे, जिस पल का इंतजार सरदारनी बरसों से कर रही थी, क्योंकि उनका बदला सालों पुराना था, जो हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। प्लीज लाइक और कॉमेंट